वंदे गौ मातरम मित्रों, जय माता जी। स्वागत है आप सभी रो अपना यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल नॉलेज माते फिर हाजिर हूँ एक नयो वीडियो लेने। आज इन वीडियो में बात करा आप पंजाब री धरती माते जन्म लियोड़ा और भारत मारा एक सपूत बेटा री जो 23 साल री उम्र में और भारत माता रे वास्ते आप बलिदान दे दियो और देश रे युवाओं ने जगावर वास्ते बहुत ही कम उम्र में आप जवानी रो बलिदान दे और जगत में अमर नाम करने जाता रिया। आज भी नहीं बात करना आपा एडी शख्सियत शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह जी रो जन्म 28 सितंबर 1977 में बंगा गांव रे में लायलपुर जिला में पंजाब में हुयो तो जो को आज री टाइम में पाकिस्तान रे में है। भगत सिंह जी रे पिताजी रो नाम तो किशन सिंह जी और माताजी रो नाम तो विद्यावती कौर रे घरे भगत सिंह जी रो जन्म भी हो तो जन्मता ही ब्राह्मण मुकू कियो तो वो बड़ो ही भाग्य वालो बच्चो है, बड़ो ही भाग्यवान है, बड़ो भाग वालो है। इन हिसाब उबीरो नाम भगत सिंह जी राख्यो। छोटी उम्र हुई भगत सिंह में देशभक्ति के प्रति भावना कूट कूट ने भरियोड़ी थी। एक बार रो प्रसंग मैंने याद आवे कि 8 साल की छोटी सी उम्र भगत सिंह जी री और किशन सिंह जी खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करता किशन सिंह जी ने भगत सिंह जी पूछियो कि पिताजी आप क्या कर रहे हो। तब किशन सिंह जी की बेटा मैं इस धरती में बीज सींच रहा हूँ, बीजों की बुआई कर रहा हूँ जिससे धरती के अंदर अनाज की पैदावार होगी। ये धरती हमें कई गुना हमें अनाज वापस देगी। अगर मैं एक मुट्ठी बीज डालूंगा तो बोरी भर के मुझे वापस देगी, इसीलिए मैं यहाँ बुआई कर रहा हूँ, इससे फसल पकेगी। जब भगत सिंह जी को समझाया तब भगत सिंह जी ने कहा पिताजी अगर मेरी इस घर में चलती ना तो मैं इन बीजों की बुआई नहीं करता। कि तो तू किस चीज़ की बुआई करता। तब भगत सिंह ने कहा पिताजी अगर मेरी इस घर में चलती ना तो मैं बंदूक और बम के पेड़ लगाता। क्यों बेटा बंदूक और बम के पेड़ लगाता। हाँ बंदूक और बम के पेड़ लगाता और बंदूक और बम के पेड़ लगा के ये धरती इतने बम और बंदूक मुझे देती, सारे अंग्रेजों को बाहर निकाल देता, इतने हथियार मेरे पास होते कि मेरे देश को गुलामी नहीं करनी पड़ती इन अंग्रेजों की। ऐसी सोच के साथ में भगत सिंह बड़े हुए। 12 साल की उम्र भगत सिंह की थी साहब, 12 साल की उम्र भगत सिंह की थी। 1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला हत्याकांड किया जिसमें अनेकों माताओं बहनों बच्चों और युवाओं की बलि दे दी गई। लाशों का ढेर बिछा दिया गया, लाशों से पूरा कुआं भर दिया। ऐसी गोलीबारी की बिना कोई दया दिखाए। और इस बात की खबर जब भगत सिंह को लगी, वहाँ से 12 मील दूर उनका घर पड़ता था। जलियांवाला हत्याकांड जहाँ पे हुआ था वहाँ से 12 मील दूर उनका घर पड़ता था अमृतसर में। वहाँ से भगत सिंह पैदल जलियांवाला हत्याकांड जहाँ पे हुआ था वहाँ पे पैदल गए बाग में, अंग्रेज़ों से छुपते छुपाते ऐसे कोनियों के बल पे अंग्रेज़ों से छुपते छुपाते वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके रक्त रंजित मिट्टी उठाई और रक्त रंजित मिट्टी उठा के भगत सिंह ने ये प्रतिज्ञा की थी कि अंग्रेज़ों आज तुमने मारे हैं लेकिन एक दिन तुम्हारी असेंबली में अगर मैंने धमाके नहीं किए तो मेरा नाम भी भगत सिंह नहीं है। और 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने धमाके किए जिसमें ताकि ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ सके, क्रांतिकारी आंदोलन एक बड़ा रूप ले सके, उसके लिए धमाके किए गए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों पकड़े गए, तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई, तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। लाहौर जेल में उनको कैद किया गया। तभी एक आदमी पैदल चलता चलता हाथ में दस्तावेज लेके आया, आकर बोला भगत सिंह माफ़ करना मुझे। क्यों मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा केस जीत नहीं पाया। प्राणनाथ मेहता जो कि भगत सिंह का वकील था उसने कहा कि भगत सिंह माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारा केस हार गया, मैं केस नहीं जीत सका, तुम्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी है, 2 दिन बाद में तुम्हारी फांसी है, गोरी सरकार ने तुम्हें फांसी का ऑर्डर दे दिया है, हुक्म दे दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा केस हार चुका हूँ। उस टाइम में भगत सिंह ने कहा था कि कोई बात नहीं, हमें मरने का कोई गम नहीं है। तब प्राणनाथ को भी इस बात से अचंभा हुआ कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि भाई तुम्हें मरने का गम नहीं है। तब भगत सिंह ने कहा था कि प्राणनाथ मैं मर जाऊं लेकिन जो मैं ये लिख के दे रहा हूँ ना वो मेरे देश वालों को दे देना। तब भगत सिंह ने लिखा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा कल इंकलाब लाएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा कल इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ मेरा वादा है ये वतन वालों, मैं रहूँ या ना रहूँ मेरा वादा है ये वतन वालों, मेरे मरने के बाद मेरे वतन में सैलाब आएगा, मेरे मरने के बाद मेरे वतन में सैलाब आएगा। और फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की तख्ती के ऊपर
तीनों को ले जाके जब खड़ा किया गया तब उनको मारने वाले जल्लाद ने पूछा था भगत सिंह तुम्हें फांसी दी जा रही है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल दे। तब भगत सिंह ने कहा था कि मेरी आखिरी इच्छा ये है, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मुझे जल्द से जल्द सूली पर चढ़ा दो, जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि एक भगत मरेगा तो हजारों भगत मरने के लिए तैयार खड़े हैं, कल उनका सामना करना पड़ेगा। इतिहास गवाह है मित्रों, फांसी देने के बाद में तीनों की लाशें सामने पड़ी थी, सामने लाशें पड़ी थी। उनको फांसी देने वाला जो जल्लाद जो गार्ड था, शरद सिंह नाम था उसका, फांसी देने के बाद में तीनों की लाशें सामने पड़ी थी और बंद कमरे में जाकर शरद सिंह रोने लगा था। तब किसी ने पूछा भाई शरद सिंह आप क्यों रो रहे हो? अरे तुम जल्लाद हो, तुमने कितनों को फांसी दे दी, तुम्हारे हाथों से यहाँ कितने मर गए, कितनों को तुमने ऊपर लटका दिया, फिर तुम्हें किस बात का रोना आ रहा है? तब शरद सिंह ने कहा था कि भले ही मैंने हजारों को फांसी दे दी, कितनों को ही मैंने यहाँ लटकाया, लेकिन मुझे उसका एक रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। इतनों को मैंने लटकाया, उनका मुझे एक रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, लेकिन ये जो तीनों आज गए हैं इसका मुझे बहुत अफसोस है, मुझे रोना आ रहा है। तब किसी ने पूछा कि इनके ऊपर तुम्हें रोना क्यों आ रहा है, बाकी सब पे रोना नहीं आया, इनके ऊपर क्यों रोना आया? तब उसने कहा था शरद सिंह ने कि मैंने आज तक जितनों को भी फांसी दी सबकी नज़रों में मौत का भय देखा था, मैंने आज तक जितनों को भी यहाँ पे फांसी पे लटकाया सबकी आंखों में मौत का भय था, सब मौत के टाइम में अपनी अपनी मौत को देख के डर रहे थे कि अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन ये तीन नौजवान ऐसे थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनकी आंखों में मुझे मौत का एक तनिक भी खौफ नजर नहीं आया, इनकी आंखों में मुझे खुशी नजर आ रही थी, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। आखिरी शब्द इनकी जबान पर राम प्रसाद बिस्मिल की एक वो कविता थी कि सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये कविता कहते हुए ये तीनों जवान हंसते हुए सूली पे चढ़ गए। भगत सिंह को फांसी देने वाले शरद सिंह का खुद का ये कहना था कि मेरे देश के लिए अब ऐसे ये जवान नहीं मिल सकते जो मौत को सामने देखकर हंसे। उनकी बातें आज यहाँ अमर हैं, आज उनकी बातें हम यहाँ करते हैं, उनको हम सलाम करते हैं। इस देश में आज भी ये देश भगत सिंह को शहीद नहीं मानता, भगत सिंह को बागी मानता है कि ये सब बागी थे। इस देश की व्यवस्था देखो कि ये सब बागी थे। आप आज भी साबरमती आश्रम में चले जाना, समय साबरमती आश्रम में गांधी जी जिस डोरी से अपनी बकरी बांधते थे वो डोरी आज भी रस्सी सलामत पड़ी है साबरमती आश्रम में। इस डोरी से गांधी जी अपनी बकरी बांधते थे। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों जो हंस के फांसी पे झूल गए थे, वो फांसी का फंदा आज के टाइम में कहाँ है? उनकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इस देश में सिर कटाने वाले की कभी कीमत हुई नहीं सजनों। इसलिए भगत सिंह के लिए जय हिंद।